बिलियन चैप्टर खत्म होने के बाद आज से अपने पढ़ने का दूसरो चैप्टर। तो दूसरे चैप्टर को नाम है का विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बिल्कुल एक नौ चैप्टर है, ठीक है। और इको बिलियन से लगभग कोनो संबंध नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से और आराम से अपन पढ़ाई को, ठीक है। तो विद्युत रसायन को मतलब का है, तो हम रासायनिक ऊर्जा हूँ विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा हूँ रासायनिक ऊर्जा में बदले, ठीक है। हमें ई लेसन में विद्युत रसायन वाइलेशन में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब एक दूसरे में रूपांतरण को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो इतने से हम लिख सकती में रसायन विज्ञान की इस शाखा में, रसायन विज्ञान की इस शाखा में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के रसायन विज्ञान की इस शाखा में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब इस शाखा में, रसायन विज्ञान की इस शाखा में क्या करें अपन, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक दूसरे में बदलें, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। और अपन ही जाएगी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन यानी का परिभाषा हो गई। तो ये पूरी मतलब ये चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ें। तो पार्ट नंबर वन क्या करें हम, रासायनिक ऊर्जा को काय में अपन विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को काय में विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत को देखो, बताओ हमने हम फिजिक्स में हम बताओ तो कि यो ऐसो भी लिख देत और ऐसो भी लिख देत, ठीक है, कन्फ्यूजन होना। तो पार्ट नंबर 1 में अपन क्या पढ़े, रासायनिक ऊर्जा हो काय में विद्युत ऊर्जा में। और पार्ट नंबर 2 पढ़े जो अपन वो का हो जाए विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। और हमें एक का करना है, अध्ययन करना है ये पूरी लेसन में, ठीक है। तो मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, मतलब ऐसा का छुरे तो देखो लिखे अपन, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत रासायनिक सेल का क्या बनू है विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें पार्ट 1 पढ़ रहे क्या पढ़ रहे कि रासायनिक ऊर्जा हूँ क्या में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करीजिए, मतलब बदल लीजिए, तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल कहलाते हैं, या फिर ठीक है गैल्वेनी सेल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अगर बात करी जाए विद्युत रासायनिक सेल की या वोल्टीय सेल की या फिर गैल्वेनी सेल की कैजे एकैया। ठीक है, कैजे एकैया और जे का करत जे रासायनिक ऊर्जा हो कै में विद्युत ऊर्जा में बदलत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ई को उदाहरण है वही को डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल का ही को उदाहरण है। डेनियल सेल का करे रासायनिक ऊर्जा हो क्या में विद्युत ऊर्जा में बदले। तो डेनियल सेल तो हम जो हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो हमको है डेनियल सेल है, और हम डेनियल सेल को पढ़े पहले अच्छे से क्या को देखो। तो ही में इसमें जिंक व कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं डेनियल सेल में। तो इलेक्ट्रोड हो दो, एक जिंक को और एक कॉपर को। और इलेक्ट्रोड क्या को मतलब इलेक्ट्रोड कैसे बने। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोड बनाना हो उसको उसी के विलयन में डुबोते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड का हो जाए हमें जिसको इलेक्ट्रोड बनाना है, मतलब अगर हमें काय को जिंक को इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमें काय की ओई के विलयन में डुबोने आए। अगर हमें कॉपर को बनाना है तो हमें वही कॉपर के विलयन में डुबोने आए। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोड बनाना हो उसको उसी के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, अगर जिंक को बनाना है तो फिर हम जिंक के विलयन में, और अगर हमें कॉपर को बनाना है तो हम कॉपर के में। ठीक है, देखो तो
अब डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में मतलब दो इलेक्ट्रोड होत का होत, दो इलेक्ट्रोड होत और उन्हों काय में मतलब इलेक्ट्रोड होते ही हैं कि उन्हों काय में खुद के विलयन में डुबोने आए। देखो तो ई में डेनियल सेल, एक डेनियल सेल की थोड़ी हम संरचना बनावे, इनमें दो इलेक्ट्रोड होत, जैसे एक होत इलेक्ट्रोड मतलब ऐसी रोड टाइप की, ठीक है, एक जा हो गई और एक हमारी जा हो गई, ठीक है, ये दो छड़ा हो गई, जा काय की हो गई, जा जिंक की, काय की हो गई, जिंक की, और जा काय की छड़ हो गई, कॉपर की। मतलब अगर जिंक को अपन है इलेक्ट्रोड बनाना है और एक हमें कॉपर को इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक को इलेक्ट्रोड बनाना है तो ये काय के वही के विलयन में क्या करने आए, डुबोने आए, ठीक है। तो हमने इसको हमने काय के वही के विलयन में डुबो दो और कॉपर को भी वही के विलयन में डुबो दो, ठीक है। ई में का भरी गो, ई में जिंक सल्फेट को विलयन भरे अपन, मतलब ई में भरी अपनों का ZnSO4, ZnSO4 ई के अंदर जन जो का भरी विलयन भरी वो का भरी ZnSO4। अब जिंक का बन गो, जो जिंक को इलेक्ट्रोड बन गो, ठीक है, जो जिंक को इलेक्ट्रोड बन गो। ई में कॉपर सल्फेट को विलयन भरी, ई में कॉपर सल्फेट को विलयन मतलब ई में का भरी जो CuSO4। अब जो काय को बन गो, कॉपर को इलेक्ट्रोड बन गो, जो जिंक को इलेक्ट्रोड बन गो काय की अपन जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दो, जो कॉपर को इलेक्ट्रोड बन गो हम नहीं हो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दो। पता ही समझ, ठीक है। मतलब अब जी सेल एक दूसरे से का हुई कनेक्ट हुई, का हुई कनेक्ट हुई, और हम में एक का लगाऊ गैल्वेनोमीटर, का लगाऊ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या कहू, गैल्वेनोमीटर का करत धारा को नापत, मतलब धारा को मापत और धाराओं को मापत आमीटर, ठीक है। दो हुत धाराओं नाप विवाय, एक खुद का गैल्वेनोमीटर और एक खुद का आमीटर। और फिजिक्स में अपन और इतने अच्छे से पढ़े, लेकिन हमने तो गैल्वेनोमीटर का यूज में लो, मतलब गैल्वेनोमीटर का करत जो बिल्कुल छोटी से छोटी धारा को नाप दे, ठीक है। आमीटर का रत आमीटर हो बड़ी धारा, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल छोटी से छोटी धारा हो नाप भी काम कर जात को गैल्वेनोमीटर। थोड़ा हम बता देवे, जैसे गैल्वेनोमीटर होत, गैल्वेनोमीटर में इतने बीच में होत का 0, ठीक है, और ई बगल को नंबर लिखी रहत 10 20 30, ई बगल को लिखी रहत 10 20 30, और सुई कितना होत जब सुई का पे 0 पे, का पे 0 पे, और 0 कितना होता है बीच में होत, 0 कितना होता है बीच में, जो क्या ये सूरत यही तरह जनरत वो को अपनो ये सूरत जो को अपनो जो अपनो गैल्वेनोमीटर या आमीटर क्या सूरत, आमीटर सूरत ई में 0 के तरह, ई में 0 ये तरह, इधर फिर 10 इधर 20 इधर 30 इधर 40 इधर 50। अभी में सुई की तरह ई में सुई अब जी तरह इधर 0 पे रहे, इधर 0 रहे, ठीक है। ई बीच में अगर धारा ई साइड से आए तो गैल्वेनोमीटर बताए कि बगल हो जाए ई बगल को चले जात, अगर धारा ई बगल से आए तो फिर जो ई बगल को चले जात, लेकिन ई में चाहते धारा आवे जो तक स्टार्ट हो जाए इतने से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जो क्या करत जो छोटी से छोटी धारा हो नाब्बे हो काम करत को गैल्वेनोमीटर, और जो आमीटर बड़ी धारा को, समझा लो क्या में गैल्वेनोमीटर और आमीटर में अंतर। और तुम देख लियो ऐसो रथ को गैल्वेनोमीटर, ऐसो रथ का आमीटर, जो डायरेक्शन भी बता देत और छोटी से छोटी धारा को नाब्बे को काम भी करत को गैल्वेनोमीटर, आमीटर धारा मारा को दिशा नहीं बताओ वो तो मेजरमेंट करत मतलब मापते ही है, तो ई को भी याद रख ले अपन, ठीक है। और जब फिजिक्स में अपन अच्छे से पढ़े गैल्वेनोमीटर और
अमीटर को। ठीक है, तो दोबारा आ जाए अपन काय पे, डेनियल सेल। हम जो डेनियल सेल को बना रहे सब कछु, जो डेनियल सेल कैसे काम करा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड है इनमें जिंक और कॉपर की, है इनमें का होना है देखो। तो अब 2 इलेक्ट्रोड हो गए जिंक और कॉपर को। जिंक को इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दो। कॉपर को इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दो। हमने इन्हों का कर दे, कनेक्ट कर दे और बीच में का लगा दो, गैल्वेनोमीटर। मतलब अब अगर थोड़ी सी भी धारा आए तो जो हमें बताए, ठीक है। देखो इसमें हमें एक लोन कॉन्सेप्ट याद रखना है, LOAN, ठीक है। मतलब इसमें देखो जब 2 इलेक्ट्रोड हैं तो इसमें एक एनोड को काम करे, इसमें एक कैथोड को काम करे। मतलब एक पे ऑक्सीकरण हो जाए, एक पे अपचयन हो जाए। जब अभिक्रिया हुई है तो इसमें क्या की ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया हो जाए, ठीक है। क्या के अपन पता है कि अपन का पढ़ रहे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जब विद्युत ऊर्जा आए तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गमन आए, ठीक है। तो मतलब अपन ये धारा इलेक्ट्रॉन चले तो क्या बन जाए, धारा बनाइए। तो वही के लाना हमें में क्या करना है, एक लोन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें की को ऑक्सीकरण हो जाए और की को अपचयन हो जाए, ठीक है। कौन सो मतलब इन 2 इलेक्ट्रोड में से को कैथोड को काम करे और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड को काम करे। तो हम लोन कॉन्सेप्ट याद रखें और जो क्या गिलाना है, लेफ्ट बाय गिलाने है, क्या गिलाना है, लेफ्ट बाय गिलाना है, ठीक है। L4 लेफ्ट, L4 लेफ्ट, मतलब L4 का आ जाए, L को मतलब होगा लेफ्ट, मतलब वाई बगल है, ठीक है। L को मतलब लेफ्ट, O को मतलब का होगा ऑक्सीडेशन, का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माना खुद का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन माना का खुद ऑक्सीकरण, ठीक है। और A4 होगा का एनोड, का होगा एनोड। एनोड को इंग्लिश में लिखो और चाहे हिंदी में SOI एनोड, ठीक है, एनोड। और एन को मतलब होगा का निगेटिव, ठीक है। एन को मतलब का होगा निगेटिव, एन को मतलब निगेटिव, ठीक है। तो जो लोन कॉन्सेप्ट याद रखें और इससे हमें पता चले कि में होने का है, ठीक है। जो एक ट्रिक मान लो अपन, ये ट्रिक से याद रखें रहे, जिसमें अपन ही पूरे सेल की क्रियाविधि पता चले का हो रहा। तो लोन से L4 लेफ्ट इस साइड, ठीक है, जी राइट, जिंक है जो का है, जिंक को इलेक्ट्रोड है और उस है ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, मतलब होता है जिंक को का होने ऑक्सीकरण होने, जिंक को का होने ऑक्सीकरण होने। और A4 एनोड मतलब जिंक का काम करे, एनोड को काम करे। और N4 निगेटिव, और जो कैसे रहे निगेटिव रहे, कैसे रहे निगेटिव रहे, ठीक है। और इको दाई बगल है, एक ऑपोजिट, मतलब इधर लेफ्ट है, इधर का आ जाए, इधर राइट आ जाए, नहीं आ जाए, एक इधर सामने का आ जाए, राइट आ जाए। और इधर का हो रहा ऑक्सीकरण, ई के दाई और का हो जाए अपचयन, नहीं हो जाए रिडक्शन, का हो जाए रिडक्शन, मतलब का हो जाए अपचयन, का हो जाए अपचयन। और इधर जो एनोड को काम कर रहा हो, जो का हो जाए जो कैथोड हो जाए, जो का काम करे कैथोड, कैथोड को। और जो निगेटिव है जिंक कॉपर का हो जाए, कॉपर कैसे हो जाए पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा हो? देखो और अब हाँ, और एक चीज और बता देवे हम तुम्हें
अपन निकालो जिंक और कॉपर, ठीक है। तो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तुमको सर जो कैसे पता चले, तो अपन ही में एक अंग है या फिर अपन ने 10वीं पढ़ी का विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी। विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम को एक अपन ने टॉपिक पढ़ी हुई है। तो ऊ में पता चलत कि को अभिक्रियाशील है और को नहीं। जो ऊपरत जो ऊपरत विकसित रत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व रत और जो नीचे हो जात बेका हो जात कम हो जात। तो जो जिंक के तरत ऊ में के तरत ऊपरत और कॉपर के तरत नीचे रत। तो इतना अपन लिख सकत कि जिंक है क्या है जिंक, ठीक है। तो लिख लो जिंक जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। जिंक है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। जो याद रखें अपन जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम है, ठीक है। तो अपन ने डेनियल सेल की रूपरेखा बनाई अपन ने, हमने देखी ट्रिक में देखी कि लोन कॉन्सेप्ट काम करे, मतलब बाई बगले काहून है और दाई बगले काहून है। सीधी सीधी पता चल गो हमें जिंक का को काम करे। जिंक एक तो जिंक को काहून है ऑक्सीकरण होने, जिंक को काहून है ऑक्सीकरण होने, और जिंक का बने एनोड और जिंक के सरे नेगेटिव। और इस साइड आ जाओ कॉपर, कॉपर को का हुज्जे कॉपर राइट मतलब बाई बगले राइट, राइट माने दाई बगले, और कहूँ है कॉपर को कहूँ है अब चैन होने, और कॉपर का काम करे कैथोड को काम करे, और वो कैसे रहे पॉजिटिव रहे माने धनात्मक। इतनी बात आ गई समझ, ठीक है। और हम देखें जब सेल कोनो भी सेल हुए वो कैसे काम करत, अब सेल का नहीं करे काम नहीं करे का नहीं करे काम नहीं करे, ठीक है। अब सेल का नहीं करे काम नहीं करे, अपन यूँ का करे अब हम इको एक ट्यूब के जरिए जोड़ें, ट्यूब के जरिए हम इको जोड़ दें। हमने में एक ऐसी ट्यूब लगा दी, ठीक है। का लगा दी हमने एक ट्यूब लगा दी, और ये ट्यूब के एक किनारे पे, ठीक है, मतलब एक ई में जेल टाइप को भेज रहता जी हूँ अगर अगर क्या कहें अगर अगर, ठीक है। अब भाव अपना जो पूरे सेल का कंप्लीट कब हो कंप्लीट, ठीक है। अब भाव जेल का मतलब डेनियल सेल में जिंक को इलेक्ट्रोड और जी को इलेक्ट्रोड रत ऊ ओई के विलयन में। तो जिंक सल्फेट को हमने जो का ले लो विलयन है, वही हमने जिंक की मतलब छड़ को हमने डुबो दो, जो हम काय को जिंक को इलेक्ट्रोड, और एस ओई काय को जो कॉपर को यूँ हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दो। उसके बाद हमने इको इते कनेक्ट करी, वो इते का लगाओ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का करत बताओ ही हमने तुम्हें। इसके बाद जिंक और कॉपर में जिंक का है अधिक अभिक्रियाशील, कॉपर का है कम क्रियाशील। तो जिंक को का हुज्जे ऑक्सीकरण और कॉपर को का हुज्जे अपचयन, ठीक है। और अब अगर हम देखें ही में तो जो का नंजा पूरो परिपथ का नंजा पूर्ण नंजा माने बंद नंजा, जब बंद नहीं हुज्जे तो फिर धारा प्रवाहित नहीं करे, कह के हमें बंद परिपथ में धारा का बहुत जब परिपथ के सूरत बंद रहत। तो हम नहीं खो बंद करवे के लाना है, हमने क्या करी में एक सोल्ट ब्रिज माने लबड़ सेतु से हमने होका कर दो कनेक्ट कर दो मतलब जोड़ दो। ये कैसे हमने लबड़ सेतु से हमने हो का कर दो, हमने जोड़ दो। ई के अंदर इधर का भरे KCl का है KCl, ठीक है, जो क्या लबड़ सेतु, लबड़ सेतु, और इधर ई के इधर किनारे पे ई में इधर
इतना फिर का अगर अगर जेल अगर 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 जेल जो लबड़ सेतु हमने लबड़ सेतु छू का कर दो अब हम का होगो पूरो सेल मतलब पूर्ण होगो माने परिपथ बंद होगो और हमें धारा का हो जाए प्रवाहित हो जाए। तो हमें पता है जिंको का हो रहा ऑक्सीकरण जिंको का होने ऑक्सीकरण और जो क्या काम कर रहा हो एनोड क्या काम कर रहा हो एनोड जिंक एनोड को काम करे और जो कैसे रहे धनात्मक और कॉपर काय को कैथोड और जो कैथोड को कम करे और जो कैसे रहे ऋणात्मक। ठीक है देखो इस पे का हो ई पे का हो ऑक्सीकरण का हो ऑक्सीकरण। देखिए इस पे अभिक्रिया कैसी हो रही जिंक है जिंक जिंक सॉलिड जिंक कैसा है सॉलिड है जिंक कैसा है सॉलिड है जिंक ने क्या करी ध्यान दियो अच्छे से जिंक सॉलिड है जिंक को जो इलेक्ट्रोड कैसा है सॉलिड है जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन का करे दान करे 2 इलेक्ट्रॉन दान करे और जिंक का बन गो Zn+2। ठीक है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का करे दान करे और का बन गो Zn+2। ध्यान दियो ये अभिक्रिया में हुई का जिंक है जिंक तो जिंक इलेक्ट्रोड है जिंक पे का हो जिंक सॉलिड है माने ठोस है जिंक से का करे 2 इलेक्ट्रॉन को का करे दान करे का बने Zn+ और एक्वस माने जलीय मतलब Zn मतलब जिंक ने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन दान करे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जे इलेक्ट्रॉन ऐसे दान करे को जिंक और इनमें जो Zn+2 बन के कहते ई विलयन में आए नहीं आए Zn+2 बन के कितने आए विलयन में आए Zn सॉलिड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn+2 का एक्वस जलीय बन के कितने ई विलयन में आए। ठीक है जे इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर है ऐसे जे ठीक है इलेक्ट्रॉन ऐसे जे थे इलेक्ट्रॉन ऐसे जे और इथे आए। ठीक है जो क्या को जो कॉपर की छड़ कॉपर को इलेक्ट्रोड अब इलेक्ट्रॉन को कॉपर तो ग्रहण नहीं कर सकत इलेक्ट्रॉन को कॉपर तो ग्रहण मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं कर सकत ले ले धातुआ कॉपर को धातुआ नहीं ले इधर से का हुज्जे कॉपर है कॉपर इस जलीय विलयन में से कॉपर इस जलीय विलयन में से का Cu+2 बन के जे नहीं हुज्जे के अंदर CuSO4 है तो Cu+2 हुज्जे काय में इस जलीय विलयन में अब Cu+2 है जो इलेक्ट्रॉन का कर ले ग्रहण कर पे अकेलो कॉपर नहीं करे ई विलयन में से Cu+2 जे कहते हैं ई पे इलेक्ट्रोड पे और इलेक्ट्रॉन का करे ग्रहण करे मतलब ई पे इतने से कहुजे क्या ई पे रिएक्शन कहुजे Cu+2 एक्वस माने जलीय जो रे और जो का करे 2 इलेक्ट्रॉन को का करे दान करे तो इक्वल टू का बनाए Cu बनाए कैसो सॉलिड। ठीक है समझा रहे हो दोबारा फिर देखो जिंक है जिंक ने क्या करे जिंक को का होना तो ऑक्सीकरण जो अपनो ईगो क्या होने ऑक्सीकरण मतलब जिंक को का होने ऑक्सीकरण और ईगो का होने अप चैन। ठीक है जिंक ने क्या करे 2 जिंक सॉलिड है तो माने ठोस है तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करे माने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और जिंक का बने Zn+2
Zn+2 कितने आ गो बिलियन में। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तैसे ऊपर से गए तैसे कितने आ गए। कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकत। धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करत, दाने करत, ले थोड़ी है। तो इधर से क्या बने, ई में से को गो Cu+2, Cu+2 गो और उनका करे ई इलेक्ट्रॉन का करे ग्रहण करे। अगर देखी जाए तो जिंक कितने से, जिंक कितने से का हो जाए धीरे धीरे का हो जाए कम हो जाए, का हो जाए कम, का घुरज जाए छड़ माने पतली हो जाए, का Zn+2, Zn+2 का में आउट जाए ई बिलियन में आउट जाए। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रहता है ऊपर से ऐसे जे इतने आए। कॉपर, अब कॉपर में से ई CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के में से Cu+2 जे और काय पे ई पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठो कर करके ई पे चिपकत रहे, जो कैसे हो जाए जब बड़ो हुई मतलब मोटो हुई। इतने से इलेक्ट्रॉन दान कर करके Zn+2 बिलियन में आउट जाए। तो ये छड़ कैसी हुई, पतली हुई। इलेक्ट्रॉन से जाके इतने जे कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करे, Cu+2 आ बिलियन में से और ग्रहण कर करके और ई पे चिपके, ई पे चिपके और जो छड़ कैसी हो जाए मोटी हो जाए, क्या हो जाए मोटी हो जाए। तो सर फिर तो ऐसा हो जाए कि कुछ समय बाद देखिए तो जिंक का हो जाए खत्म हो जाए। जिंक का है, जिंक पतलो हो के दान कर करके का कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे और ऐसो नहीं हुए। ठीक है, फिर वही किला ने अपन ने क्या करे जो लवड़ सेतु का लगे, लवड़ सेतु। ठीक है, देखो और समझो, जब जा पतली हो जाए छड़ Zn+2 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 बन जाए तो इसके अंदर बहुत Zn2+ आ जाए। और अब जब ये Zn+2+2 हैं ये बहुत हो जाए फिर ये एक हों और नहीं आने, क्या आने नहीं आने का है प्लस प्लस का करे आकर्षित मतलब प्रतिकर्षित करे उखो और नहीं आने। ई बिलियन में जैसे मतलब हो जाए का Zn+2 और इलेक्ट्रॉन जैसे चले जाए ऊपर से फिर और Zn+2 को वो नहीं आने देते, क्या आने नहीं आने। ठीक है, तो फिर का हुज्जे फिर जैसे जन अपनो का है फिर तो रुक जाए अभिक्रिया, अभिक्रिया तो रुक जाए। का अभिक्रिया कब तक चले, अभिक्रिया जब तक चले जब ई में Zn+2 आउट रहे, का इलेक्ट्रॉन ऊपर है जात रहे तो अभिक्रिया का हुज्जे अपनी चलत रहे। और जैसे ही Zn+2 जो घुरत छड़ और जितने खो जाए में ज्यादा है फिर भी उखो और नहीं घुरन दे तो अभिक्रिया तो का हुज्जे रुक जाए। तो उखो फिर अपनो लबड़ सेतु में जो उनका है अपनो जो Cl है, का है Cl है और जो आए कितने ई में इतने से जो Cl कितने आए ई में आए नहीं आए ई में आ जाए इतने और क्या बनाए इतने बनाए वो का ZnCl2, ZnCl2 बनाए और कितने अवक्षेप के रूप में ZnCl2 कितने इतने नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए को ZnCl2, ZnCl2 कितने बैठ जाए नीचे बैठ जाए फिर का हो जाए जो और छुड़त जाए का ZnCl2 आए ई में Cl2 ZnCl2 बना के कितने अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाए और फिर Zn+2 और आगे मौका मिल जाए और भी इलेक्ट्रॉन संधान करते रहे और जो है चलते रहे। ये बगला का हो जाए जल्दी हो जब ई CuSO4 में से Cu+2 बन के जब ई पे जाते रहे जो मोटी होते रहे तो फिर में का SO4-2 और SO4-2 बचे ही में बिलियन में नहीं बचे तो फिर वो क्या बचे माइनस ज़्यादा बचे वो फिर ई को Cu+2 को नहीं जान दे नहीं यार समझ में। जब ई में से Cu+2 जे बार बार वही पे चिपकत जे जो मोटो हो जे फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कई के अंदर ज़्यादा का बचे रहे SO4-2 बचे रहे SO4-2 बचे रहे और फिर जब ज़्यादा जे माइनस के हो जाए तो फिर वो प्लस खोते हैं नहीं जान दे का है बेवकूफ़ के इतनी नहीं जाने देंगे तो फिर का हो जाए SO4-2 की मात्रा बढ़ जाए और फिर जोहर नहीं जाए तो अभी क्रिया तो का हो जाए रुके तो फिर का हो जाए ई में से क्या है अपनो पोटेशियम आए
काय के पन्नी में का भरे तो KCl है तो इसमें से पोटेशियम आए और का K2SO4 बना के का बनाए K2SO4 बना के और कहते हैं एक के आउटशेप के रूप में नेचे का बना दे K2SO4 बना के आउटशेप के रूप में नेचे SO बैठे तो फिर का हो जाए SO4 -2 की मात्रा है कम हो जाए और फिर Cu+2 थे जो क्या करे जिनका तई आउट है मतलब अभिक्रिया अपनी चलत रहे समझ में नहीं आओ ठीक है देखो और देखिए अपन दोबारा फिर समझा पड़ी हो कह रहा जरा अपनो लबड़ सेतु है का है लबड़ सेतु तो लबड़ सेतु के कार्य लबड़ सेतु का काम कर रहा हो लबड़ सेतु के दो कार्य हो गए क्या हो गए दो कार्य नंबर 1 लबड़ सेतु परिपथ को पूर्ण करता है मतलब लबड़ सेतु का करे उन्हें एक तो सबसे पहले का परिपथ को पूर्ण करे तो है लबड़ सेतु के दो कार्य जे हो गए अपने लबड़ सेतु का काम कर रहा हो एक तो क्या कर रहा हो लबड़ सेतु परिपथ को पूर्ण कर रहा हो दूसरो विद्युत उदासीनता को बनाए रखना मतलब अगर जो इमेज है का नहीं आऊ तो Cl नहीं आऊ तो और ZnCl2 बन के जो नीचे नहीं बैठे तो फिर इमें का Zn+2 कम नहीं होती तो फिर और इलेक्ट्रॉन वो दान नहीं कर पाऊ तो लबड़ सेतु ने क्या करे विद्युत उदासीनता को बना रखे जिसे मतलब अपनो का हुज्जे जो अपनो चले ठीक है जो अगर हम ही खुआओ इस सेल को अगर हम बीच में से क्या कर देवे ब्रेक कर देवे मतलब ऐसा तोड़ देवे तो आधो सेल ई बगले हो जाए और आधो सेल ऊ बगले हो जाए हैं आधो सेल ई साइड आधो सेल ऊ साइड हो जाए ई साइड का हो रहा अब आधी अभिक्रिया ई बगल हो रही आधी अभिक्रिया ई बगल हो रही नहीं हो रही तो ई साइड का हो रहा जो का हो रहा जो का कुआ ऑक्सीकरण अर्धसेल ऑक्सीकरण अर्धसेल आधो ही बगले है और ही बगले अपचयन अर्ध सेल है अपचयन अर्ध सेल और ऑक्सीकरण अर्ध सेल आधो सेल ई बगले आधो सेल ई बगले और जंजा अभिक्रिया हो रही जगह हो गई अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और जई बगल का हो रही अर्ध अपचयन अभिक्रिया ठीक है और देखे अपन दो अभिक्रिया हो रही कौन कौन एक हो रही अपनी अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया ई साइड जिंक का हो रहा का ऑक्सीकरण का हो रहा जिंक है जिंक Zn सॉलिड इन्हें क्या करे दो इलेक्ट्रॉन दान करके का बनाओ Zn+2 जो कैसो एक्वस का बनाओ एक्वस माने जलीय ठीक है और ऐसी ही का हो रही ऊ साइड अर्ध अपचयन अभिक्रिया बका हो रही Cu+2 एक्वस ने ठीक है क्या करे इन्हें दो इलेक्ट्रॉन क्या करे ग्रहण करे दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और क्या बना लो Cu सॉलिड ठीक है क्या बना लो Cu सॉलिड
और हमने ई को क्या करें, हम दुईयन को जोड़ दें, दुई आदि आदि अभिक्रियान को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो टोटल का आ जाए सेल अभिक्रिया आ जाए, का जाए सेल अभिक्रिया। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन का हो जाए, सॉरी यानी दो जी चले जाए, का बचे Zn सॉलिड प्लस का है Cu प्लस 2 इक्वल टू का बचे Zn प्लस 2 एक्वस प्लस का है Cus सॉलिड। ठीक है, जगह हो गई दो ही हमने अर्ध अभिक्रिया जोड़ के का हो गई एक हमारी सेल अभिक्रिया आ गई। और देखो ये सेल अभिक्रिया में समझ रहा है, देखो जिंक है, जिंक उस साइड देखिए जिंक को का होगा, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दान करके का बनाओ Zn प्लस 2 एक्वस, जलीय विलयन मतलब जल में चलेगा, और इलेक्ट्रॉन की का हो गई थे कमी हो गई, तो जिंक को का हुआ था ऑक्सीकरण, कॉपर, कॉपर में इलेक्ट्रॉन की का हो गई वृद्धि हो गई, मतलब का हुए थे अपचयन। तो आदि और आदि अभिक्रिया जगह हो गई पूरी अभिक्रिया सेल अभिक्रिया, का हो गई सेल अभिक्रिया। इसके बाद ई में जो धारा है, धारा की साइड से की साइड हुआ है, धारा अपनी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की साइड को उस साइड को जा रहा है, धारा की साइड को ई साइड को जगह प्रवाहित हो जगह धारा, धारा मतलब आई की साइड को इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जात का धारा, तो इलेक्ट्रॉन उस साइड को गमन हो रहा, धारा की साइड को ई साइड को गमन हो जाए। इसके बाद सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल को मतलब कैसे रूपित कर दे। ई साइड को है जिंक है, समझा, जिंक है, जिंक सॉलिड है, और एक साइड का है कॉपर, कॉपर है, एक साइड जिंक को और एक साइड कॉपर को। बीच में का है लबड़, जो लबड़ सेतु जो का है लबड़ सेतु, जिंक, जिंक का काम कर रहा हो एनोड, और कैसो है निगेटिव जो कैसो काम कर रहा हो कैथोड की तरह, और जो कैसो है पॉजिटिव। जिंक और कॉपर में जिंक का है अधिक अभिक्रियाशील है, तो इको का हुए ऑक्सीकरण, और इको का हुए अपचयन। तो ई में जिंक है, जिंक, जिंक का बना ले जिंक जैसे Zn प्लस 2 कैसो एक्वस माने जलीय, और कॉपर है Cu प्लस 2 का बना रहा हो Cu सॉलिड, एक्वस से का बना रहा हो सॉलिड। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए पानी को। देखो सेल निरूपण माने हमें जो जो मौका है डेनियल सेल है, हमें जो एक ही में नजर आ जावे और जा पूरी कहानी को
स्पष्ट करबे किते इते वो कौत का सेल निरूपण मतलब संकेत सेल को संकेत। ई साइड का है अपन जिंक है का है जिंक है कैसो है सॉलिड है और उगो का हुन है ऑक्सीकरण जो का बना है Zn+2 इक्वस ऐसा ही बीच में का लगे लबड़ सेतु जो का होगा लबड़ सेतु और ई साइड का हो रहा Cu+2 है Cu+2 जलीय माने इक्वस AQ जो का बना रहा हो Cu सॉलिड है जिंक ई बगले का काम कर रहा हो एनोड और क्या सूरत नेगेटिव और कॉपर ई साइड कैथोड और जो क्या सूरत पॉजिटिव और जो का होगा लबड़ सेतु। अब हमें ई में जो होगा हम का सेल निरूपण और जो हमें पूरी जानकारी दे रहा हो इतना सो ठीक है क्या दे रहा हो पूरी जानकारी दे रहा हो इतने में कि जो हो रहा अपने सेल में सेल निरूपण देखो ऐसे हो रहा जिंक ने क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाओ Zn+2 लबड़ सेतु तो क्या कर रहा हो वही तो बैलेंस बना रहा हो मतलब ओका Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा हो Cu एनोड कैथोड लबड़ सेतु। दोबारा फिर देखे अपन हो का रहो जिनको नहीं आओ समझ में लास्ट बार फिर देखे अपन डेनिन सेल में हमने क्या करी जिंक को इलेक्ट्रोड लो और इलेक्ट्रोड अपन लेने आउट तो वही के जरिए विलयन बने हुए डुबोने आउट तो Zn_SO4 को अपन ने विलयन ले लो ई साइड अपन ने कॉपर को इलेक्ट्रोड लो वही कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन ने डुबो दो CuSO4 फिर हमने इन 2 इलेक्ट्रॉनों का कर दो जोड़ दो बीच में क्या लगा दो गैल्वेनोमीटर लगा दो ठीक है। हमारा जो परिपथ कार्य है तो पूर्ण है तो हमने क्या लगा दो लबड़ सेतु लगा दो लबड़ सेतु में हमने KCl भर दो और ई के इत हमने क्या कर दो अगर अगर जेल अगर नाम को जेल हमने लगा दो में इत ठीक है इन्हें क्या कर दो परिपथ कंप्लीट कर दो मतलब धारा अब जा सकत धारा जब बहुत जब परिपथ पूर्ण हो ठीक है। हमने ई साइड देखे जिंक और कॉपर जिंक को होने तो का ऑक्सीकरण क्या जिंक को कॉपर में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है तो जी को जो अधिक अभिक्रियाशील है वो ऑक्सीकरण हो जाए जो कम क्रियाशील है वो अपचयन हो जाए तो ये कॉपर को कब हो अपचयन। हमने जो ई साइड अभिक्रिया हो रही वह हमने लिखी जिंक ने क्या करे जिंक जो ठोस है तो जो छड़ तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाओ Zn+2 और जो जल में मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करे और जिंक Zn+2 बन के कहते जल में जलीय विलयन में मतलब चलेगा है और ऐसी क्रिया जा लगातार होते रहे और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते रहे। ई साइड जो इलेक्ट्रॉन आए कॉपर इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकत जलीय विलयन में से Cu+2 आओ और उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो कॉपर पे ऐसे ही लगातार लेते रहे लगातार लेवे के कारण या इन्हें लगातार देवे के कारण कब हो Zn+2 की मात्रा जलीय विलयन में बढ़ जाए Zn+2 की मात्रा जलीय विलयन में बढ़ जाए फिर ऊ के बाद और Zn+2 जलीय विलयन में नहीं आए तो अभिक्रिया रुक जाए अभिक्रिया को और चलावे के लाने इतने से को आए Cl मतलब क्लोरीन Cl आए वैसे Zn+2 से क्रिया करके कब बनाए ZnCl2 बन के अवक्षेप के रूप में कितने चाहे बैठ जाए जी से मतलब और Zn+2 फिर आप आवे ऐसे ही साइड इलेक्ट्रॉन आउत रहे और इतने से Cu+2 जा जाके और पे चिपक जाए फिर SO4-2 की मात्रा का हो जाए बढ़ जाए फिर भी और Cu+2 को हो नहीं जानते तो फिर इतने जब अपन लबड़ सेतु में KCl लो तो Cl तो इधर चलेगा के बचे के ते आके कब बनाए K2SO4
और भी थे क्या करें इतना की SO4 को ई के संग इतना बैठार दें तो SO4 2 की मात्रा का हो जाए कम हो जाए तो फिर और Cu+2 जा पे थे और जा पे अभिक्रिया चलत रहे और इलेक्ट्रॉन को प्रवाह ई साइड को जा रहा तो धारा की साइड को ई साइड को प्रवाहित हो जाए और धारा को नियम ही है बाकी दस है प्लस से माइनस की तरफ जात तो प्लस से माइनस की तरफ ठीक है धारा प्लस से माइनस की तरफ जात फिर हमने बीच में से ये क्या करी आधे आधे टुकड़ा कर ले आधो सेल ई बगल होगा आधो सेल ई बगल होगा है ऑक्सीकरण अर्ध सेल ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध सेल ई साइड अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी अर्ध अपचयन अभिक्रिया हो रही थी हमने अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्ध अपचयन अभिक्रिया दोनों को हमने क्या करी जोड़े हमारी पूरी एक सेल अभिक्रिया बन गई अब इस हमें Zn सॉलिड्स हैं क्या बन रहा हो Zn+2 एक्वस और Cu+2 एक्वस हैं क्या बन रहा हो Cu सॉलिड जो हो रहा जब हो गई हमारी सेल अभिक्रिया जब भी सेल अभिक्रिया के हैं हमें जो लिखना है और जो हमने सेल निरूपण और इसके बाद हमें थे डेनियल सेल अब जोन भाव है डेनियल सेल में हमें तो ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट 1 2 3 4 भी हम तुम्हें ऐसे ही बोल के और लिखवा दे रहे पूरे डेनियल सेल में का भाव का भाव अपन का में थ्योरी में हम लिखवा दें तुम्हें बोल के अब ऐसे में लिखें तो फिर समय ज़्यादा व्यर्थ हो जाए इसलिए क्या करें ठीक है।